रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक बंद कर दी गई है। क्या पाकिस्तान का जो इमेज बिल्ड हो रहा है पूरी दुनिया में, उसके सामने ये वक्ती तौर पर बंदिशें जो हैं ये बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे, अपने मुल्क के लिए लाजमी बर्दाश्त करेंगे। इस पर हर चीज कुर्बान, जान कुर्बान, कारोबार तो बात दूर की बात है। देखिए, इस्लामाबाद अगर सिक्योरिटी की वजह से बंद करती हैं तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। सिक्योरिटी तो सबसे पहले है। हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसको कभी भी कबूल नहीं है कि ये जो बैठक हो रही है इस्लामाबाद में हो रही है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रही है, बहुत बड़ी हमें इज्जत मिल रही है, तो इससे इसराइल को भी तकलीफ है, इंडिया को भी तकलीफ है। अमेरिका ईरान जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत ट्रांसपोर्टर बजाज खान न्याजी। इनसे जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की आमद भी मुतवक्की है और ये किस तरह से उनका वेलकम करेंगे। जिस तरह के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक बंद कर दी गई है, तो उनका कहना है कि हमें अगर अपने अड्डे मजीद भी इस पॉजिटिव फेस पाकिस्तान के जिस तरह से दुनिया में उजागर हो रहा है, इस जो एजाज़ में हमें अगर अपना अड्डे मजीद भी बंद करना पड़ते हैं तो हम करेंगे। हम पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ इजहार यकजहती करें, जो कारनामा, जो किरदार उनका इन मुज़ाकरात में है। इनसे जान लेते हैं कि इनकी इस हवाले से क्या राय है। बजाज खान न्याजी क्या कहते हैं, इनके क्या इस हवाले से ख्यालात हैं? देखें, पूरे मुल्क का यही ख्याल है कि अल्लाह करे सुलह हो जाए। तो मेरी जात का भी यही ख्याल है और दिल है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान सुलह करवा ले। हमारे जनरल साहब आसम मुनीर साहब, अल्लाह करे इस मिशन में, जो मिशन वो लेकर निकले और काफ़ी हद तक उन्होंने उसको नज़दीक ले गए हैं सुलह को, तो अल्लाह करे दो मुल्कों की सुलह हो जाए। क्योंकि इस टाइम दोनों मुल्क जो हैं वो आलमी ताकतें बनकर बैठी हैं। एक बड़ी ताकत है, एक छोटी बनकर बैठी है। अल्लाह न करे जंग हो तो बोस इसके असरात हमारे मुल्क तक आने। तो अगली बात आप कर रहे थे इस्लामाबाद की। देखें, इस्लामाबाद अगर सिक्योरिटी की वजह से बंद करती हैं तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। सिक्योरिटी तो सबसे पहले है। अल्लाह न करे को मिसहैब हो जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसको कभी भी कबूल नहीं है कि ये जो बैठक हो रही है इस्लामाबाद में हो रही है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रही है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी हमें इज्जत मिल रही है, तो इससे इसराइल को भी तकलीफ है, इंडिया को भी तकलीफ है। तो उस चीज़ से बचने के लिए बिल्कुल सिक्योरिटी वाला काम उन्होंने अच्छा किया है। अकेला हमारा नहीं कारोबार ट्रांसपोर्ट का बंद हुआ, वहाँ पर पंप वगैरह उन्होंने बिल्कुल सीज किए हैं। उसके बाद मार्केटें बंद करवाई हैं। बिल्कुल। तो अगर सिक्योरिटी वाइज करानी पड़े तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हर तरफ पाकिस्तान के चर्चे हैं। अमरीकी सदर जो सुपर पावर है, सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो अगर पाकिस्तान आते हैं तो बजाज खान न्याजी डोनाल्ड ट्रंप का किस तरह से इस्तकबाल करेंगे? देखें, हमारे मेहमान हैं, मेहमान सार आँखों पर होती हैं। मेहमान की खिदमत करना, मेज़बानी करना, अगर हमारे मुल्क में मेज़बानी हो रही है बिल्कुल तो हम भी वेलकम कहते हैं, किरदार अदा कहते हैं। अगर हमारे ज़िम्मे लगाया जाएगा तो ज़रूर किरदार अदा करेंगे, ज़रूर हम उनको इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया में अमन लाने के लिए। बाहर से अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे हैं ट्रंप साहब, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए ऑनर की बात है। बिल्कुल। और मेहमान जो होता है वो तो सर बिल्कुल वेलकम। तो न्याजी एक्सप्रेस की बसों पे डोनाल्ड ट्रंप को फिर पाकिस्तान की सैर भी करवाएंगे? अगर वो जी इजाज़त मिल गई, सिक्योरिटी का इशू ना हुआ तो लाजमी करवानी चाहिए। और उसके बाद अवाम के जो हम बिजनेसमैन हैं उनसे भी मिलाना चाहिए। लेकिन क्योंकि सूरत हाल जंगी है, बिल्कुल बहुत बुरे सूरत हाल है, और अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमारे मुल्क को भी निकाले, दुनिया में जो अमन कायम होना चाहिए, पूरी दुनिया में अमन। बहुत ये जो हो रहा है ना ईरान के ऊपर, अल्लाह न करे एक जंग होती है तो ये एक आलमी जंग होगी। बिल्कुल। और उसकी लपेट में सबसे पहले हमारा मुल्क आएगा। बिल्कुल। देखिए, हमारे मुल्क की जो ख्वाब है वो तो यही है ना कि सुलह होनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल सुलह होनी चाहिए और ये इज़्ज़त हमारे मुल्क पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी फ़ौज का बहुत बड़ा किरदार है कि इन ताकतों को अपने मुल्क में ला कर बिठा देना।
ये बहुत बड़ा किरदार है। इससे बड़ी इज्जत जो है ना, मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क को कभी मिली हो या हमें मिल सकेगी। सुलह की बात की कितना बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा क्रेडिट है। मैं कहता हूँ हमारी फौज को, हमारे जनरल साहब को, हाफिज साहब को बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि हमारे जैसे एक गरीब मुल्क में, ठीक है जी, और उन्होंने हमें इस काबिल समझा। और ख़ास तौर ये जो वजह बनी, वजह तो देखिए हमारी पाक फौज है ना, हमारी पाक फौज इतनी मजबूत फौज है कि उन्होंने सुलह यहाँ रखी है। बिल्कुल। आपने मेज़बानी की बात की, जो कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की मेज़बानी भी कर रहा है और मेज़बानी में मशहूर भी है। पाकिस्तानी बड़े खुले दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। तो आपने भी कहा कि वेलकम करेंगे, बिल्कुल। पाकिस्तान ईरानी वफ्द भी आता है और अमेरिकी वफ्द भी। तो जहाँ सिक्योरिटी पर्पज़ से आपने आगे जिक्र किया, बहुत सी चीज़ें वक्ती तौर पर, जैसे ट्रांसपोर्ट बंद, पेट्रोल पंप्स भी, तो कारोबार नो डाउट मुतासिर तो होता है। क्या पाकिस्तान का जो इमेज बिल्ड हो रहा है पूरी दुनिया में, उसके सामने ये वक्ती तौर पर बंदिशें जो हैं, ये बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे, अपने मुल्क के लिए लाजमी बर्दाश्त करेंगे और हमें बर्दाश्त करना भी चाहिए। देखिए, ये नफ़े नुकसान कारोबार में होते रहते हैं, लेकिन मुल्क की जो बका का सिस्टम होता है, मुल्क की जो इज़्ज़त का, जो इज़्ज़त हमें मिल रही है हमारे मुल्क को, इस पर हर चीज़ कुर्बान, जान कुर्बान, कारोबार तो बात दूर की बात है। आखिर में ईरानी वफ्द और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुशामदीद जी आया कह दें बस। सर देखें, ट्रंप साहब को भी जी आया नो, और ईरान से जो हमारे मुसलमान भाई आ रहे हैं उनको भी जी आया नो, और वेलकम हमारे मुल्क में आए। और अल्लाह करे, फिर दुआ कर रहा हूँ कि ये अमन के मुज़ाकरात, अल्लाह दोनों को इस चीज़ की हिम्मत दे कि आपस में कोई अच्छा एग्रीमेंट कर लें, ताकि ये एक आलमी जंग रुक जाए। और ये क्रेडिट सारा हमारे पाकिस्तान को जाना है। मैं आपको ये बता दूं, ये वाहिद मुल्क होगा दुनिया में जिसने फर्स्ट टाइम आलमी जंग रुकवाने के लिए ये दूसरी बैठक की है। बिल्कुल। नजीब बजाज खान न्याजी हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनके ख्यालात जाने के किस तरह से ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुशामदीद कह रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान पूरी दुनिया की मेज़बानी कर रहा है, पूरी दुनिया से सहाफ़ी बरादरी के लोग भी पाकिस्तान आ रहे हैं, इसी तरह से ये भी जो है वो वेलकम कर रहे हैं ईरानी वफूद को, और जो अमेरिकी सदर हैं उन्हें खुशामदीद कह रहे हैं।